और किसी को दिक्कत नहीं है। तो समय स्थान हुआ मोड़ी पहुँचे कुछ इतना घंटा कुछ इतना पहुँच लेंगे, क्या फैसला पहुँच रहे कोई राजकुमार को सीधी चेतावनी देते हो? सीधी चेतावनी है, बिल्कुल भाई साहब सीधी चेतावनी है। अब तो कोई टिप्पणी नहीं है, कोई नहीं है, सीधी कहते भाई मैंने ब्राह्मण। इसको तो कोई एमसी भी नहीं बन सकता ये बंदा, यार सपने ले रहा है सीएम बनने की। अच्छा, क्योंकि ये एमसी नहीं बन सकता आज के टाइम में, जो इसने काम करके है नहीं है। तो मतलब ये बंदा एमसी भी नहीं बन सकता और सीएम कहाँ बनेगा? ये कल कह रहा मेरे को 7 पार्टियों में विला हो गया। पार्टी तेरी खुद की नहीं बनी अभी, तो 7 पार्टी तो जब तेरे में विला होगी, जब तेरी खुद की। मुसलमान और अंग्रेज इन ब्राह्मणों से अच्छे हैं। अब अपना बाप नहीं गंदा है, अपना किला जबत का जो कहते हैं काली नहीं है, दुर्गा नहीं है, गणेश नहीं है, खेड़ा नहीं है, ये अपना को तो इसका अपना बाप नहीं गंदा। टीआरपी बढ़ाने के लिए समाज के कभी वो राजपूत समाज के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलते हैं। और जो भी व्यक्ति इतिहास में जिसने भी किसी जाति बरादरी धर्म के खिलाफ बोला है वो पंचायत मेंबर तक कभी नहीं बन सकता। सैनी का कल नई नाग मंडी में प्रोग्राम था, रैली थी। चलो उसका हक है, रैली कोई भी कर सकता है, कोई कार्यकर्ता कर सकता है, कोई नेता भी कर सकता है। लेकिन रैली करने का ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो किसी भी समाज पर गलत टिप्पणी करे और गलत उसका भाषा का प्रयोग करे। और इसी कारण कल राजकुमार सैनी पे इसका विरोधी हुआ था, क्योंकि राजकुमार सैनी के साथ में कोई व्यक्ति आया हुआ था, उसको वामन विश्राम कहते हैं, नाम को पता भी नहीं कौन है वो उसे। उसने समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी कही भी मुसलमान और अंग्रेज इन ब्राह्मणों से अच्छे हैं। लेकिन हम इस समाज से, सैनी समाज भी है, ओबीसी समाज भी है, हम भी इससे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा ब्राह्मणों ने क्या किया इनके साथ? पहले किया था, अगर उसकी किसी पार्टी व्यक्तिगत चलो होती है किसी की, अगर किसी पार्टी के नेता से उसकी कोई तकरार है, कोई बहसबाजी है, उसकी टक्कर में है वो, अगर उसने उसका कोई बुरा किया है तो उसका नाम लेकर सामने करे उसको। ऐसे थोड़ी वो किसी भी सारे समाज को कह रहा है वो। उससे पीछे वो जाटों को कह रहा था, कल ब्राह्मणों को कहा उसने, इसी कारण ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। अगर आगे करेगा, कल तो थोड़ा सा टेलर था, अगर वो आगे करेगा, आज समाज का इतना रोष है कि हम युवाओं को रोकने की कितनी कोशिश करें कि युवा रुके, लेकिन अगर आगे ऐसी हरकत उसने की तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये ब्राह्मण समाज का एक संदेश है। तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा फिर बड़ा? उसके साथ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, समाज को इकट्ठा किया जाएगा, सारे समाज को, और उसके साथ मतलब उसके खिलाफ पूरा विरोध किया जाएगा। FIR दर्ज उसकी हमने एक एप्लीकेशन दी है, मेरे जो समाज के साथी थे उन्होंने दी भी है उसकी एप्लीकेशन। और आगे अगर ऐसा कुछ करेगा तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये समाज में बिल्कुल गहरी उसका रोष है और रोष रहेगा उसके खिलाफ। कुछ लोग में राजकुमार सैनी की एक आवाज़ ने पूरे हरियाणा को चला कर रख दिया था, क्या वही दौर देखने को भी राजकुमार सैनी बोला ऐसे बोल मार रहे थे? अगर राजकुमार सैनी की यही हरकतें रही तो हरियाणा फिर से भी जा सकता है। पहले भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, आज तक भी वो ऐसे ही घूम रहा है, बार ऐसे ही बोल रहा है। उसके साथ पहले सरकार का हाथ था, सरकार के साथ था वो, सरकार का कुछ न कुछ तो हाथ था ही उसके साथ कि सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज सरकार में भी नहीं है वो। लेकिन अगर सरकार में भी होगा, अगर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा तो बख्शा नहीं जाएगा उसको। ये मैं हरियाणा की उसका ब्राह्मण धर्मशाला की तरफ से कार्य लगा लो, चाहे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा की तरफ से, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और उसके नाते लगा लो कि अगर आगे ऐसी उसने कोई हरकत की ब्राह्मणों के खिलाफ तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें मतलब बहुत पहले भी लगातार टिप्पणी की है बहुत सारी ब्राह्मण समाज पर, अन्य समाजों पर, लेकिन पहले तो कोई एक्शन ले गया, आज कैसे एकदम? नहीं, ब्राह्मण के खिलाफ उसने ऐसा कुछ नहीं लिया, जाटों के खिलाफ लिया, जाटों ने भी किया। और उसमें जाट में, ब्राह्मण में और ओबीसी में कोई फर्क नहीं है, सबका भाईचारा है। और किसी का भाईचारा खत्म करने का मतलब कि उसमें जहर घोलने का काम किसी को हक नहीं दिया किसी ने भी कि आप किसी भी समाज के ऊपर कैसे गलत टिप्पणी करें। ये किसी को भी हक नहीं है, ना ब्राह्मण को है, ना ही जाट को है, ना ही सैनी को है, किसी को भी नहीं है। अपने समाज के ऊपर अगर कोई भी आँच आएगी तो समाज भड़केगा और इसमें भाईचारा खत्म होगा ही होगा। ये मैं सारे सैनी समाज से भी प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी उनसे भी कि अपने इस साथी को समझाएं कि किसी समाज पर ऐसे गलत टिप्पणी ना करें। ये खुद भी करता है और उनके साथी हैं जो उसके साथ रहते हैं उनसे भी कराता है, क्योंकि समाज में आज इतना रोष है कि हमें समाज को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी 2024 के चुनाव में क्या देखते हैं फिर? क्या 2024 में इसको तो कोई एमसी भी नहीं बन सकता ये बंदा, यार सपने ले रहा है सीएम बनने की। अच्छा, क्योंकि ये एमसी नहीं बन सकता आज के टाइम में, जो इसने काम करके है नहीं है। तो मतलब ये बंदा एमसी भी नहीं बन सकता और सीएम कहाँ बनेगा? ये कल कह रहा मेरे को 7 पार्टियों में विला हो गया। पार्टी तेरी खुद की नहीं बनी अभी,
तो 7 पार्टी तो जब तेरे में विला होंगी, जब तेरी खुद की पार्टी बनेगी। कोल्लू का ठेका नहीं हैं? अभी तो इसकी खुद की भी पार्टी नहीं है। कोल्लू है ना, कोल्लू दे पहला उसका थोड़ा सा नहीं बन सकता यो। हाँ, जो कोल्लू ने पहला बनाया करता कल पब्लिक देखी होगी आपने। करता वो नहीं बन सकता यो। अगर बीड़ की बात करें तो राजकुमार सैनी रैली में रिकॉर्ड तोड़ के रैली बीड़ी की बात बताऊँ मैं क्या है, मैं थोड़ा राम राम करूँ सारे ने। इब राजकुमार सैनी है कि नहीं, सारा समाज तो गंदा कौन सैनी है, कहना कोई समाज गंदा होता है। इब राजकुमार सैनी है कि नहीं, इसने नाका उसने पाछा पता है, क्योंकि भाई ना तो काली है, ना दुर्गा है, ना गणेश है, कुछ नहीं है। अगर यही बात 2016 में होती, राजकुमार सैनी आज ये बोल नहीं बोलता आपके हिसाब से? फिर कोई खुदा जी तो गोभी खुदा दड़ा दड़ा यू सबकी कगरा खुदा गोभी यूँ तो इसका बाप ने बाप नहीं करना है अपना किला से बात का। यूँ कहता है काली नहीं है, दुर्गा नहीं है, गणेश नहीं है, खेड़ा नहीं है, ये अपना को तो इसका बाप ने बाप नहीं करना यूँ अपने पास किला इस बात का। भाई मेरा नाम सुधीर शर्मा, गांव गरोड़ा है। पहले तो मैं पूरे आपके ज़रिए से जो कल राजकुमार रैली की हुई थी और जो हमारे 15 से 20 ब्राह्मण गए थे, चाहे वो करमवीर खुराना जी की टीम है, चाहे वो सुरेश बजरंगी जी की टीम है, 2015 से उनसे आदमी आ रहे थे। सिर्फ 20 आदमी ने वहाँ पर लंगर पड़े होता था। पहले तो भाई पूरे ब्राह्मण शेरों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है भाई, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब एक बात जरूर कहूँगा, अगर राजकुमार किसी ब्राह्मण को मारा करे नहीं और सैनी और हम जय भीम को नहीं करते बोल रहे, अगर ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं, समय शांत है, ब्राह्मण उठी पहुँचेंगे, क्यों बीच में किसी और बंदे का खून खराब करवाना रहे। अगर किसी को दिक्कत है नहीं तो समय शांत हुआ, हम उठी पहुँचे, कुछ इतना कुछ इतना पहुँच लेंगे, क्या इतना पहुँच लेंगे, कोई तो राजकुमार को सीधी चेतावनी देते हो? सीधी चेतावनी है, बिल्कुल भाई साहब, सीधी चेतावनी है। अब तो कोई टिप्पणी नहीं है, कोई नहीं है, सीधी कहते भाई मैंने ब्राह्मण में दिक्कत है तो हम दिक्कत उसकी दूर कराएंगे, जिस तरीके से कहते उस तरीके से कराएंगे। समय स्थान बता देगा, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं, वहीं पहुंचेंगे ब्राह्मण, जिस तरह भी उसमें जी करता हूँ नहीं उसी हिसाब से बात कर लेगा, उसी हिसाब से मिलेगा। सम्मान किया है उनका, जैसे रोहतक में पहले सांसद बने हुए थे ये, तो रोहतक के अंदर ब्राह्मणों ने बहुत मान सम्मान किया, इनको पगड़ी पहनाई है जिस समय सांसद है, और ब्राह्मणों ने इतना मान सम्मान वोट दे करके इनको बनाया। लेकिन आज ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को, देवी देवताओं को गलत ये बोल रहे हैं। अगर लगाया जाए कि ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, अंधविश्वास बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं वो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा। नहीं, अंधविश्वास आप ये बताइए, ब्राह्मणों ने क्या किया? अपनी पूजा कर रहे हैं, अगर नहीं करवानी तो मत करवाइए। मंदिर में आपको नहीं जाना, आप मत जाइए। ब्राह्मण को अपने घर पे नहीं बुलाना तो मत बुलाइए। आप जबरदस्ती थोड़ा ब्राह्मण किसी के घर जा रहा है। अगर किसी की आस्था है तभी तो ब्राह्मण उसके घर पे जा रहा है, अगर किसी की आस्था नहीं है तो नहीं जा रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान हैं, हमारे सिख भाई हैं, वहाँ पर ब्राह्मण नहीं जाते, वो अपनी पाठी को बुलाते हैं। मुसलमान भाई है वो अपने पादरी को बुलाते हैं, किसी को भी बुलाते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण से ही एलर्जी है तो जैसा भाई ने कहा कि कहीं पर भी बुलाए, अगर ब्राह्मण से ही एलर्जी है। और देखिए, ब्राह्मणों ने किसी के ऊपर शोषण नहीं किया, वो कहते हैं भी ब्राह्मणों ने शोषण किया। देखिए, सबसे पहले अगर हम सतयुग द्वापर की बात करें तो उस समय में जो यादवों का शासन था उस समय में, उसके बाद मुगलों का शासन आ गया, तो ब्राह्मणों ने शासन कहाँ पे किया? और अब भीमराव अम्बेडकर जी का हम कानून को चला रहे हैं, तो ब्राह्मणों का तो कोई कानून ही नहीं था। ब्राह्मणों ने अत्याचार कहाँ से कर दिया? ब्राह्मण तो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, चाहे जैसे ही अपनी वो चला रहे हैं। अगर आपने मंदिर में नहीं चढ़ाना है तो मत जाइए आप मंदिर में, किसी की बहस थोड़ी है आपके साथ, आपकी जेब से ज़बरदस्ती तो कोई ले नहीं रहा है। जब सांसद थे तब तो हर एक मंदिर के अंदर जा करके उससे पहले पूजा कर रहे थे, मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे दो, वोट मांगने के लिए। तो लेकिन आज एक ब्राह्मण समाज को टारगेट बना करके, जैसे पहले जाटों को टारगेट बनाया, आज ब्राह्मण समाज को टारगेट बना करके जो ये काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो निवेदन करेंगे कि भी आप ऐसा काम न करें और समाज को समाज की तरह ही रहने दें। पहले 35 एक जात का नारा दिया गया था राजकुमार सैनी की ओर से, कहीं ऐसा तो लगता कहीं 34 का नारा दिया जा रहा है राजकुमार सैनी की ओर से? हो सकता है, उसके मन की वो जाने। अब देखिए, हम तो यही चाहते हैं भी हमारा भाईचारा बना रहे सबके साथ, चाहे उसमें SC है, BC है, या सैनी समाज है, या कोई भी समाज है, 36 की 36 बरादरियों का भाईचारा बना रहे। हमारे पूरे समाज की यही ब्राह्मण धर्मशाला से भी सभी का यही निवेदन है कि सबका भाईचारा बना रहे, इस भाईचारे को खराब न करें। आपने राजनीति करनी और बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने बेरोजगारों को आप रोजगार दिलवाइए, आपकी इंडस्ट्रीज है, आप इंडस्ट्रीज के अंदर इन बेरोजगारों को लेकर के जाइए, जैसे नवीन जिंदल जी पहले करते थे। आपके पास बहुत साधन हैं, अगर आपने अपनी राजनीति करनी है तो आप वहाँ से अपनी राजनीति कर सकते हैं। 200-400 बंदे इकट्ठे हो जाए तो आप उनका शोषण खुद कर रहे हो ना। ये ऐसी भाई साहब ना भीम समाज समझ रहा ना सैनी समाज समझ रहा, अरे तुम्हारे राजनीति के चक्कर में तुम्हारा ये इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कर रहे हैं भाई सब, हर एक बंदे, हर एक कास्ट में 10-20 बंदे होते हैं कास्ट।
रिजम ले लो सब कुछ। पर ये क्या चीज़ कर रहा है भाई, ये अपना पहलू सीधा करने के लिए मुख्यमंत्री की बहुत बड़ा नाम दे दिया, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ मैं। भाई साहब आप भी, आपको पता है, आप सारे दिन मतलब इसी में रहो। मुख्यमंत्री तो बहुत बुरी बात है, किसी को नीचा दिखाएगा, जाति धर्म को नीचा दिखाएगा। कोई आज तक इलेक्शन लड़ सका? नहीं लड़ सकता। हम चाहते हैं, सरकार से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, हमने ट्वीट भी किए हैं कि इसका पूरी जांच की जाए। जो इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और समाज का जो ताना बाना ख़त्म करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और आगामी उनके अगर कोई कार्यक्रम हुए और उन्होंने समाज से माफ़ी नहीं मांगी या समाज को दोबारा उन्होंने ऐसी भाषा इस्तेमाल की, तो हम घर घर जाके, गांव-गांव जाकर इनका विरोध करना पड़े तो विरोध करेंगे। जब हम इनके लिए वोट के लिए कह सकते हैं इनको माफ़ी मांगता तो क्या ब्राह्मण समाज की माफ़ करेगा? हम उनसे ये कहते हैं कि हम समाज का जो ताना बाना है, जो सैनी समाज भी हमारा है, ओबीसी सभी हमारे हैं, अभी आप जाट समाज भी हमारा है, क्यों ताना बाना खराब कर रहे हो? एक बार आपने पहले किया, अब दोबारा फिर आप प्रयास कर रहे हो। अभी आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। अभी आप समाज का ताना बाना ना पियाड़ो। मेरा तो यही निवेदन है और यही इनको सचेत कर रहे हैं, यही चेतावनी है। इसको जैसा वो समझें उसी भाषा में हम समझाने के लिए तैयार हैं। जी सर। राम राम जी। राम जी, आपके सभी चैनलों के दर्शकों को भी और आपको भी हमारे समाज की तरफ से और गदराम शाला की तरफ से सबको राम राम। कल राजकुमार सैनी जी ने रैली की थी, वहाँ पर ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की गई, क्या टिप्पणी की गई सर? कितना रोज कर रहे हो? देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा से जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे बड़े जो हमारे पूर्वज थे, हमेशा 36 बरादरी को साथ लेके चला है और 36 बरादरी के बारे में भला चाहता है। आज भी हम हमारे समाज से हर बात के लिए, कोई भी विषय हो, चाहे कोई फंक्शन हो, रैली हो, हमारे समाज को आदरणीय समझा जाता है और हम उसी के नाते सबके भले की बात करते हैं। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जब यहाँ 78 लोकसभा से चुनाव लड़े थे, सभी बरादरियों ने, सभी धर्मों ने, सभी साथियों ने उसका साथ देकर उसको सांसद बनाया था, लोकसभा में उसको भेजा था। तब उसने ये बात नहीं कही कि मुझे तो एक बरादरी की वोट की ज़रूरत है। वो आदमी आज अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए आपसी तौर पे समाज का भाईचारा ख़राब करना चाहता है और हम ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि हम उसकी जो सफलता है भाईचारा ख़राब करने की, वो ना होने दे। समाज में भारी रोष है। हमारे समाज का ये निर्णय है, बुजुर्गों का ये निर्णय है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का बुरा करना। हमारे समाज की ये प्रथा है। उन्होंने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए समाज के, कभी वो राजपूत समाज के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलते हैं। और जो भी व्यक्ति इतिहास में जिसने भी किसी जाति, बरादरी, धर्म के खिलाफ बोला है, वो पंचायत मेंबर तक कभी नहीं बन सकता। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए शराब के नशे में या किसी और चीज़ के नशे में गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और इसमें हर समाज में भारी रोष है और हम पुरजोर उसकी निंदा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नहीं किसी धर्म और समाज के बारे में बात करनी चाहिए। अगर कोई साथी या कोई युवा साथी किसी भी बरादरी का कोई गलत तरीके से कदम उठाएगा, राजकुमार सैनी इसका खुद जिम्मेवार होगा, क्योंकि समाज में भारी रोष है। किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वो एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ वो संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नेता बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कुछ भी वो बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को, समाज को, सभी समाज के व्यक्तियों को, वो किसी ऐसा व्यक्ति किसी भी समाज का नहीं होता। मैं सैनी समाज से भी प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि उसको बैठ के इस तरह की बातें, अपना भाईचारा खराब ना करें और उसको समझाएं कि आप किसी के समाज के खिलाफ कोई भी अपशब्द या मर्यादा में रह के बात करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।